मुझे ये गुड़िया का जो सिर है इसे छुपाना पड़ेगा क्योंकि रिद्धू ने इसके बाल खाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं इसको छुपा दूँगी वरना यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाएगी जब तक रिद्धू का ध्यान दूसरी तरफ है। जाओ जाओ जाओ। वहीं पर रखो। इसको बाद में खेलो, ठीक है। घूमी बाय रिद्धू। और अब मैं जाती हूँ छत का दरवाज़ा बंद करने क्योंकि वहाँ से आती है बहुत सारी धूल और गर्म हवा। गर्म हवा तो ठीक है मगर धूल आती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं छत का दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे रखा है, अभी तो ये सारी गैलरी भरेंगे, सारी सीढ़ियाँ भरेंगे। और अब मैं अपना 1 घंटे से ये लॉगिन ही हो रहा है। 1 घंटा हो गया इसको ऐसे अपडेट होते हुए। कोई बात नहीं, तब तक मैं ये खिलौने समेट लेती हूँ जब तक लैपटॉप ऑन होता है। और इसी के साथ मैं ज्योति नेगी रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ आरजे रिद्धू चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि आज हो गया है वीरवार और मंडे टू वेडनेसडे तो बहुत प्रेशर होता है, मगर वीरवार को मैं थोड़ी सांस ले सकती हूँ। वीरवार से संडे तक नहीं, वीरवार से शनिवार शाम तक मैं सांस लेती हूँ और संडे मॉर्निंग से तो फिर मेरी वही जो भागा दौड़ी है जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं देखती हूँ मैं आज सारे दिन क्या करूँगी। आज तो मुझे वैसे भी काफ़ी हल्का फील हो रहा है। ये बात अलग है कि ऑफिस का काम तो करना ही है मगर वो जो एक अनटोल्ड प्रेशर होता है ना वो नहीं है। तो जैसे जैसे सारा दिन बीतेगा वैसे वैसे आपसे मिलती रहूँगी। स्टे ट्यून, देखते हैं आज हम क्या करते हैं। भैया रुकना, लस्सी वाले भैया आ गए हैं। किलो वाटर। रिद्धि पापा एक बात बताओ, मैं ना वो देख रही थी कल या परसों शायद, वो देख रही थी इंस्टाग्राम है, तो उसमें ना विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ना हाथ पकड़ के चल रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम दोनों तो कहाँ ही, मतलब हम तीनों तो कहाँ ही जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ हॉल से कमरे में और कमरे से हॉल में हाथ पकड़ के। सुनो हाथ तो हमारी रिद्धू भी नहीं पकड़ रही है। हाँ सुनो, चलो हाथ पकड़ के किचन तक चलते हैं, चाय निकाल देना आप। अरे तुम जाओ, चाय बना दो तुम यार। पर वो तो हाथ पकड़ के घूम रहे थे ना। चाय बन चुकी है, लो भाई। मैंने रखी हुई है ना, ये आपके लिए। रिद्धू के लिए वाटर ये रहा, ये पानी दे देना इसको, इसमें मिर्च होती है ना। मैं भी ला रही हूँ अपनी चाय। सुबह से 12:30 बज गए और मैंने ना ये जो आपकी बेटी बैठी है ना इसकी वजह से रत्ती भर भी काम नहीं किया है ऑफिस का। पूछना जरा। हाँ भाई, रिद्धू क्या हो रहा था, कैसे कंप्लेन आ रही है? नीचे जाने को तैयार नहीं है। हाँ? कोई मतलब ही नहीं है उसे, नीचे बिल्कुल भी नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं है। दादी बात नहीं है।
नहीं बेटा ऐसे नहीं करते बाबू, ऐसे नहीं करते। वापस रखो, चलो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, वापस रख दो। चलो 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 चलो, चल मेरे बेटा, रख दे बाबू, रख दे, वापस रख दो, चलो। वापस रख दे बाबू। और आज मैं सब्जी बना रही हूँ आलू और प्याज की। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना पड़ता, हालांकि इतने प्याज और आलू काटते काटते टाइम तो लगता है, मगर इसमें मैंने डाला है टमाटर, आलू, प्याज और हरी मिर्च, वो भी बहुत ही कम, क्योंकि रिद्धू के हिसाब से भी बनाया मैंने कि वो भी खा लेगी, अगर उसको अच्छा लगा तो। जनरली वो खाती नहीं है सब्जी वगैरह, मगर फिर भी मैं तो कोशिश करती हूँ कि खाना उसी के हिसाब से बनाऊँ। मैंने सामान तो उठाना था मगर झाड़ू नहीं लगाना था, मगर रिद्धू ने जो नमकीन वगैरह खाई है ना, उस पर लाल चींटियाँ लग गई हैं, तो मुझे अभी डिटेल में पहले झाड़ू ही लगाना पड़ेगा। कुछ और ही सोचा था मैंने करने का, मगर अब सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। ये जो हमारे घर के बच्चे हैं ना, ये रिद्धू के खिलौनों से खेलते हैं, गाड़ी से खेलते हैं, और रिद्धू से नहीं खेलते हैं। तो रिद्धू तो ये देखो मेरे साथ ही रहती है ये, तो इन बच्चों के आने का भी मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। और मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया था, साथ ही साथ आटा। रिद्धू बता दो आप कहाँ जा रहे हो? अब रिद्धू और उसकी मम्मी जा रहे हैं पार्क, क्योंकि रिद्धू सुबह 6 बजे से टीवी देख रही है और अब बजने वाले हैं शाम के 6, और बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रही है। थोड़ी सी भी चलना फिरना, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मैंने सोचा अब इसको थोड़ा पार्क ले जाती हूँ, वहाँ बच्चों के साथ थोड़ा भागेगी तो। और डिनर मैं रिद्धू को करा चुकी हूँ, क्योंकि रिद्धू ने सारे दिन कुछ नहीं खाया था। मॉर्निंग में रोटी खाई थी और अब खिलाई है मैंने उसको रोटी। तो रिद्धू से हेलो। अभी रिद्धू पार्क जाएगी, फिर देखते हैं क्या करती है वहाँ पे। इतनी धूल है यहाँ पे कि आपको भी दिख रहा होगा, इतनी धूल है। यही धूल आती होगी मेरे घर में उड़ उड़ के ना, इतनी धूल भर जाती है सुबह से लेके शाम तक में कि ऐसा लगता है किसी ने सफाई ही नहीं की होगी। काफ़ी खुला एरिया है, चाहे इधर आप खेल लो, बच्चे इधर भी खेल रहे हैं और इधर पार्क में भी खेल रहे हैं। गो गो। अब ठीक है, मैं इसको यहाँ पर इसलिए लाई क्योंकि ये थोड़ा बाकी बच्चों को भी देखे और उनके साथ खेले, क्योंकि घर में तो वो हमारे बच्चे, वो तो इतने तेज़ हैं कि वो खिलौने से खेलते हैं, गाड़ी से खेलते हैं और चलते बनते हैं। अब यहाँ ये काफ़ी कुछ तो करेगी एटलीस्ट। सुबह 6 बजे से बंदी टीवी देख रही है और शाम के 6 बज गए। मैं थोड़ी सी सांस ले रही हूँ और मैं इसमें लेकर आई हूँ रिद्धू के लिए सामान, क्योंकि मुझे वो पर्स नहीं मिला जिसमें मैं सामान लेकर जाती हूँ रिद्धू का, और या फिर मंदिर जाती हूँ तो पूजा का सामान लेकर जाती हूँ, जिसमें वो मुझे नहीं मिला। और मैं इसमें लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। इसमें मैं लेकर आई हूँ एक वाटर बॉटल, इसमें पानी है रिद्धू के लिए। क्या लेकर आए हो आप? अरे घास। और उसके बाद रिद्धू के एक्स्ट्रा बॉटम वियर। उसके बाद है इसमें एक कप जिससे रिद्धू पानी पिएगी, और एक हैंकी।
और पानी पी लो। और अब वो पानी पीकर जा चुकी है खेलने के लिए। ये तो मैंने आज टाइम निकाला और रिद्धू को पार्क ले गई, अदरवाइज़ ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि एक ही इंसान अंदर बाहर सब जगह कैसे हो सकता है, बट ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे आ रखे हैं यहाँ पर। मेरा बच्चा तो मस्त घूम रहा है। लोग सारे बच्चों के पीछे पीछे भाग रही है वो। काफ़ी अच्छा है क्योंकि घर में तो वो, अगर मैं उसे छत में ले जाऊँ वहाँ वो मट्टी खा रही है, घर में बैल्कनी में वो मट्टी खा रही है, गली में जाओ वो मट्टी खा रही है। इसलिए मैंने बोला कि स्पेशली इसको मैं यहाँ लेकर आई। सुबह से सिर्फ ये टीवी देख रही थी। पता नहीं ये बच्चा अचानक से खेलते खेलते मेरे ही सामने ये सीन हुआ, पता नहीं इसको क्या हुआ और ये रोने लग गया। तो रिद्धू दूर से आई बाकायदा उसको देखने के लिए कि यहाँ पर क्या मुद्दा हुआ है। और जब रिद्धू खुद रोती है, रिद्धू देखने आई है कि यहाँ पर क्या मुद्दा हो गया है जो ये बच्चा रो रहा है। और जब वो खुद रोती है तब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिद्धू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैं रिद्धू को कम से कम भी 7 बजे तक यहाँ पर खिलाऊंगी और उसके बाद ले जाकर सीधा सुला दूंगी। डिनर मैं उसको करा चुकी हूँ, इसीलिए मैं इसको डिनर करा कर यहाँ पे लाई थी। शाम के टाइम में ही इतने सारे काम हो जाते हैं कि मैं ही अब इसको बाहर लेकर जाऊँ, मैं ही खाना बनाऊँ, मैं ही घर भी समेटूँ, ऑफिस का काम भी होता है। तो काफ़ी कुछ समेटते ना, ये लिमिटेड टाइम पीरियड में मुझे ये सब कुछ परफॉर्म करना होता है। और कौन सी माँ ये नहीं चाहेगी या कौन से पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे भी बाहर आउट गोइंग करे, बच्चों के साथ खेले, उनका सोशल ग्रुप बढ़े, वो एक्टिव हों। बट अब यहाँ पर रिद्धू को लाने की एक अच्छी बात ये भी है कि मैं आराम से यहाँ पे बैठ सकती हूँ और वो बच्चों को देखने में बिज़ी है, तो वो मट्टी खाने में भी बिज़ी नहीं है। तो मतलब मेरे को थोड़ा सा सुकून है। जल्दी ही रिद्धू ने मेरी ये बात सुन ली और वो वापस लग गई अपने उन्हीं कामों में। वो घास तोड़ने लग गई और घास खाने लग गई। और मैं इधर बैठी हूँ तो वो उस लास्ट वाली गेट पे जाने लग गई। बुला बुला के भी, इधर उधर भेज के भी वो वहीं जाने लग गई। तो फाइनली वो अपने काम पे वापस लग गई थी और यहाँ पर वो अपना थैला लेके चलने लगी कि मुझे ये बैग दे दो। और उसने ये सारे कपड़े भी गंदे किए और क्या ही बोलूँ, आप देख ही सकते हैं। अब इसने सारे खेल छोड़ के ये खेल स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों के घर पास है उनको तो काफ़ी फ़ायदा है। हाँ, जैसे कि मैं तो बहुत दूर से आई हूँ ना, फिर भी इनका तो बिल्कुल फ्रंट पे ही है। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी गली में। ठीक है, गली के थोड़े से बाहर है मगर आ तो चुके ही है ना। अब मैं रिद्धू को सुलाऊंगी, 7 बजने वाले हैं। घर आ चुके हैं हम लोग। ओह, ये पर्दे बंद कर देती हूँ क्योंकि अब मैं रिद्धू को सुलाने जाऊँगी, तब तक अंधेरा हो जाएगा। बालकनी में से कपड़े भी ले आती हूँ। ऐसे कोई ख़ास कपड़े थे भी नहीं और बंद कर दिया। चलो रिद्धू, आपके हैंड वॉश करवा दूँ। बाबू आ जाओ, कम कम कम। थक गए?